इस प्रश्न में वो कहते हैं कि तांबे के 0.10 मीटर लंबे तथा 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार में 1 एम्पियर की वैद्युत धारा है। तो जो दे रखा है सबसे पहले लगे हाथों उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है इन्होंने तार की लंबाई 0.10 मीटर यानी L = 0.10 मीटर, ये L है। L = 0.10 मीटर। आगे दे रखा है इन्होंने परिच्छेद क्षेत्रफल A = 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। आगे दे रखा है इन्होंने 1 एम्पियर की वैल्यू धारा है, I = 1 एम्पियर। आगे दे रखा है इन्होंने इसमें यदि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 × 10⁻⁻8 विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो = 1.7 × 10⁻⁸ और इसका मात्रक है ओम मीटर। ओम मीटर। तो तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछते हैं तार में धारा घनत्व क्या है। थर्ड क्वेश्चन में पूछते हैं यदि तांबे में प्रति परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो, यदि तांबे में प्रति परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉनों को अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। दिया है तांबे का घनत्व, तांबे का घनत्व। अब देखिए D = करके आप इसको लिखेंगे, D = 8.9। तांबे का घनत्व भी दे रखा है इन्होंने 8.9 × 10⁻³ कितना है 3 किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3, किलोग्राम प्रति मीटर की पावर 3। आगे दे रखा है इन्होंने परमाणु भार 63.5। परमाणु भार को परमाणु भार 63.5 किलोग्राम। M = 63.5 kg। एवोगैड्रो संख्या दे रखी है इन्होंने N = 6.02 गुणा 10⁻22 सॉरी 26 है 10⁻26 प्रति किलोग्राम। प्रति किलोग्राम। और इक्वल टू दे रखा है इन्होंने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम परमाणु। ये सारी वैल्यूज उन्होंने दे रखी है। एक एक करते हुए हम सारे जो चीजें पूछी है उनकी वैल्यू को बताते हुए चले जाएंगे। पूछते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस में तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तार में धारा भी दे रखी है इन्होंने, है ना। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र उत्पन्न करेंगे, V = IR। V = IR, यही तो सूत्र होता है तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने का। लेकिन यहाँ पर I की वैल्यू तो हमारे पास में दे रखी है ऑलरेडी 1 एम्पियर है, परंतु प्रतिरोध नहीं है, तार का प्रतिरोध नहीं है। प्रतिरोध ज्ञात करेंगे सूत्र का प्रयोग करते हुए। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, R = ρL/A होता है। तो लिखेंगे तांबे की तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा सूत्र, R = ρL/A। ρL/A
1 रखेंगे सारी वैल्यूज तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं जरा। रो की वैल्यू आपके पास में है 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 इंटू एल। एल की वैल्यू आपके पास में है 0.10, 0.1 ही आप इसको लिख लीजिए, नो प्रॉब्लम। अपॉन में ए की वैल्यू आपके पास में है 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। अब देखिए 1.7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी, और 10 की पावर माइनस के 6 से ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं r इक्वल टू देखिए 1.7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.17 ये हो जाएगा, इंटू 10 की पावर कितना हो रहा है यहाँ पर, ऊपर माइनस का 8 है, नीचे से 6 पावर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, यानी 10 की पावर बचेंगी माइनस की 2, यानी जो तार है आपका तांबे का जो दे रखा है इन्होंने इस क्वेश्चन में, उसका प्रतिरोध 0.17 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 ओम है। ठीक है, इतना प्रतिरोध है उस तार का। अब याद करेंगे तार के सिरों के बीच विभवांतर, तार के सिरों के बीच विभवांतर। तार के सिरों के बीच विभवांतर, डैश लगाए थे, लिखेंगे V इक्वल टू आई आर। इस सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे, हो जाएगा V इक्वल टू आई की वैल्यू आपके पास में है 1 एम्पियर गुणा, और इसकी वैल्यू आपके पास में है 0.17 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। मैं इसको लिख सकता हूँ 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। मल्टीप्लाई करेंगे एक से तो यही आ जाएगा, यानी 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट। तार के सिरों के बीच में कितना विभवांतर है, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में पूछते हैं तार में धारा घनत्व। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, यहां से मैंने शुरू किया था। अब सेकेंड है तार में धारा घनत्व। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रॉन घनत्व भी कह सकते हैं। यहाँ पर धारा घनत्व पूछा है तो J की वैल्यू यहाँ पर पूछी है, तो J इक्वल टू क्या हो जाएगा I अपॉन ए। आई की वैल्यू आपके पास में है 1 एम्पियर बटे, और A की वैल्यू आपके पास में है कितनी 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। माइनस की 6 पावर को ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएंगी, और हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर प्रति मीटर की पावर 2। ये तार में धारा घनत्व आ चुका है हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर 6 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन में पूछते हैं इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग ज्ञात करने के लिए जो सूत्र प्रयोग होता है वो होता है Vd इक्वल टू J अपॉन एन ई। Vd इक्वल टू J अपॉन एन ई। J की वैल्यू हमारे पास में है, E की वैल्यू हमारे पास में है, परंतु N की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले।
थर्ड क्वेश्चन यहां से शुरू होता है, लिखेंगे तार में धारा घनत्व, इलेक्ट्रॉन घनत्व सॉरी, तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व कह लो या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कह लो, बात एक है। सूत्र है हमारे पास n इक्वल टू d इंटू n अपॉन कैपिटल N। रखेंगे सारी वैल्यूज तो n इक्वल टू प्राप्त होगा हमको स्मॉल डी यानी घनत्व है 8.9 गुणा 10 की पावर 3 इंटू कैपिटल N। इसकी वैल्यू हमारे पास में 6.02 गुणा 10 की पावर 26 पूरे के बटे m। m की वैल्यू आपके पास में है 63.5। अब पूरे का यदि कैलकुलेशन करेंगे तो स्मॉल n की वैल्यू आपको प्राप्त होगी 8.4। मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूं क्योंकि उदाहरण है, उदाहरण में सारी चीजें सोल्व होती है ऑलरेडी। तो n इक्वल टू प्राप्त होगा 8.4 गुणा 10 की घात 28। n इक्वल टू 8.4 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर की पावर 3। प्रति मीटर की पावर 3, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तार के प्रति एकांक आयतन में, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, n इक्वल टू 8.4 गुणा 10 की घात 28 प्रति मीटर की पावर 3, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग डैश लगाएंगे, हम लिखेंगे Vd इक्वल टू सूत्र है J अपॉन NE। J अपॉन NE, J स्मॉल है, स्मॉल n है, स्मॉल e है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर स्मॉल है, J भी स्मॉल है। प्रयोग करेंगे सारी वैल्यू। J की वैल्यू आपके पास थी 1 इंटू 10 की पावर 6 पूरे के बटे स्मॉल n की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली है 8.4 गुणा 10 की घात 28 गुणा उसकी वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कैलकुलेशन करेंगे तो प्राप्त होगा Vd इक्वल टू, ये सब कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है क्योंकि उदाहरण है, 7.4 गुणा 10 की घात -5 7.4 गुणा 10 की घात -5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग है वो तार के अंतर्गत हो जाएगा Vd इक्वल टू 7.4 गुणा 10 की घात -5 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ आने के पश्चात यह प्रश्न भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है।